देखिए, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ज़राअत ही है। मगर बहुत अनफॉर्चुनेटली कहना ही पड़ता है कि हमने ज़राअत पे वो उस तरह का फ़ोकस कभी रखा ही नहीं, हम इसको समझ ही नहीं सके। हमें आज भी हम हर तरफ देख रहे हैं, हम टेक्सटाइल की तरफ देखते हैं, हम दूसरे इंडस्ट्रीज़ की तरफ देखते हैं कि वो हमारी इकॉनमी को उठाएगा, मगर हम ज़राअत की तरफ फ़ोकस नहीं करते। उसकी वजह मेरी नज़र में ये है कि हम एट पॉलिसी लेवल हम समझ नहीं पाते कि ज़राअत को हम किस तरह से यूज़ करें कि वो हमारी इकॉनमी पे एक मेजर किस्म का इम्पैक्ट कर सके। तो हम हमारी पॉलिसी हमेशा आप देखें वो होती है सब्सिडी सेंट्रिक होती है। हम जब भी हम पॉलिसी बना रहे होते हैं बड़े फ़ख्र से यही बातें कर रहे होते हैं कि जी हमने खाद पे इतनी सब्सिडी दे दी और हमने ट्रैक्टर पे इतनी सब्सिडी दे दी, हमने ट्यूबवेल की बिजली सस्ती कर दी। तो हमारा सारा फोकस जो है वो है इनपुट की तरफ कि हम किसी तरह से फार्मर बेचारा को, एक तो हम उसको लुक डाउन अपॉन करते हैं, हम कहते हैं बेचारा है वो, उसकी मदद करो। हमारा फोकस होता है उसकी मदद करें, उसके लिए कॉस्ट कम करें। ये नहीं होती हमारी एफ़र्ट कि हम उसकी जो प्रोड्यूस है उसको हम बेहतर बेचने में उसकी मदद कर सकें, हम उसके लिए मार्केट्स क्रिएट करें, हम उसको ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स प्रोवाइड करके दें। ये हम करते ही नहीं है क्योंकि हमें वो शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है या हमारी उस किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो फार्मर भी अब यूज़ टू हो गया है, वो भी आपसे यही मांगता है, वो कहता है जी हमारी खाद सस्ती कर दो, हमारा बीज सस्ता कर दो। इस तरह से आपकी एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगी। आपको अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो आप ये देखें जहाँ कहीं भी दुनिया में एग्रीकल्चर ने तरक्की की है वो इस तरह से नहीं की है। वो उस वक्त होती है जब आपका प्राइवेट सेक्टर बड़ा क्लोजली इंगेज हो जाता है आपके एग्रीकल्चर में। और ज़रूरी नहीं है कि आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो आके फार्मिंग करना शुरू कर दे, हरगिज़ इसकी ज़रूरत नहीं और ना ही ये होना चाहिए। फार्मिंग आप फार्मर को करने दें, मगर जो प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है उसको आप इस्तेमाल करें जहाँ पे फार्मर अपना प्रोड्यूस तैयार कर लेता है उसके बाद। और जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम एग्रो प्रोसेसिंग, ये आप अगर डेवलप कर पाते हैं, और ज़रूरी नहीं है उसमें अगेन आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स लगाएं। आप एसएमई सेक्टर में जो है वो पल्पिंग या प्यूरी बनाने के या आप जो दूसरे आपके हैं प्रोजेक्ट्स आप लगा सकते हैं, और वो उसमें ना सिर्फ आपकी डोमेस्टिक मार्केट अवेलेबल है, आप इंटरनेशनल मार्केट को उसमें टैप कर सकते हैं। और एक छोटी सी एग्जांपल आपको हम दें कि आम है हमारी एक बहुत बड़ी क्रॉप है। हम बड़े फ़ख्र से हमेशा कहते हैं कि जी हमारा आम दुनिया में बेहतरीन आम है, और है भी, मगर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। आज भी अगर आप देखें हमारा आम हम या तो लो एंड मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं जो मिडल ईस्टर्न मार्केट्स हैं, या अगर हमारे हाई एंड मार्केट्स में हम पेनिट्रेट कर भी पाते हैं तो उन मार्केट्स की जो लोएस्ट एंड होता है, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो हम साउथ हॉल में जाके बेचते हैं, या फिर आप एथनिक स्टोर्स में बेच रहे होते हैं। आप वहाँ के जो हाई एंड स्टोर्स हैं जहाँ से आपको एक्चुअली प्राइस मिलती है वहाँ आप जा ही नहीं पाते। उसकी वजह बहुत सारी हैं। एक वजह तो ये है कि आपके पास जो प्लेयर्स हैं जो मैंगो एक्सपोर्ट में डोमिनेट करते हैं, उसमें चंद एक को निकाल के ज़्यादातर जो हैं वो कैपेसिटी नहीं रखते, उसमें उनके अंदर वो इंटरेस्ट भी उनका नहीं है कि वो जाके उस एंड में डील करें और वो उस किस्म के रिटर्न्स कमाएं। दूसरा ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। हमारे जो अगर हम अगेन आम की एग्जांपल लेके चलें तो हमारे एयरपोर्ट, हमारा आम एयरलिफ्ट होता है सारा, क्योंकि हमारा जो उसका ब्रिक्स लेवल है वो बहुत हाई है, हमारा उसका स्किन जो है वो बहुत डेलिकेट है, जो दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, मगर उसकी वजह से हम उसको वाया सी शिप नहीं कर सकते, उसकी शेल्फ़ लाइफ कम है, तो हम उसको एयरलिफ्ट करते हैं। हम उसको मार्केट ही इस तरह करें कि जी ये प्रीमियम क्वालिटी का आम है इसलिए एयर शिफ्ट होता है, इसलिए थोड़ा महंगा है, बिल्कुल पॉसिबल है, मगर हमें मार्केटिंग है ही नहीं, करते ही नहीं हम। दूसरा ये है कि जो आप हैंडलिंग फैसिलिटीज़ अगर देखें, अगर आप जाके देखें हमारा कराची एयरपोर्ट पे जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ आर मैंगो गेट शिफ्ट, वहाँ पे कोई हैंडलिंग फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, वहाँ पे एक शेड है, उस शेड में जाके आप अपना कार्गो रख देते हैं, वहीं पे उसकी इंस्पेक्शन होती है, वहीं पे उसको फाइटोसैनिटरी इशू होता है, और वो शेड इतना नैरो है कि अगर बारिश हो जाए तो आपका शेड के नीचे पड़ा हुआ जो माल है वो भी गीला हो जाता है।
So, these are the kind of interventions that government needs to make if we want to build our agro downstream industry. और इसके अलावा आपकी प्रोसेसिंग है, मैंगो पल्प, मैंगो प्यूरी की बहुत बड़ी डिमांड है दुनिया में। मैंने एक प्रोजेक्ट किया, कोई मेरा ख्याल है उसको थोड़े नंबर्स पुराने मैं कोट कर रहा हूँ, 3-4 साल पुराने नंबर्स होंगे, जब हमने एक प्रोजेक्ट किया मैंगो पल्प के ऊपर। तो उस ज़माने में इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग 150,000 मेट्रिक टन ऑफ मैंगो पल्प, वेयर इज पाकिस्तान वॉज नॉट इवन एक्सपोर्टिंग 1,000 मेट्रिक टन। अब इंडिया की जो मैंगो प्रोडक्शन है वो हमसे 10 टाइम्स है। तो हमारी अगर हम उसको पैरेलल लें तो हमारा कम से कम 15,000 मेट्रिक टन की तो एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, मगर हमने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा दूसरा फल है। हमारे पास नॉर्थ में, हमारे KPK में या हमारे बलूचिस्तान में जिस तरह का फल होता है, उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी जो शिपमेंट है, उस पर वो कूल चेन बनाने की ज़रूरत है। ये आपके इससे एक्सपोर्ट डॉलर्स कमाया जा सकता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरह हमारा जो एक्वाकल्चर है, इसमें बहुत इंतहा का पोटेंशियल है। हमारे यहाँ एग्जॉटिक्स की आप फार्मिंग कर सकते हैं, श्रिम्प फार्मिंग हो सकती है, लॉबस्टर फार्मिंग हो सकती है। इवन आपकी जो इंलैंड फिशरीज़ है, जो हम फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, वो अभी तक हम बिल्कुल जो एक रूडिमेंट्री, एक पुरानी एक कार्प फार्मिंग में फंसे हुए, वही हम करते जा रहे हैं सेंचुरीज से। इसमें हमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इसमें अगर हम तिलापिया या हम कैट फिश या सोल टाइप की फ़िशेस को हम फार्म करते हैं तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। यहाँ से आप बहुत एक्सपोर्ट डॉलर्स कमा सकते हैं। फिर ये कि आपका जो मरीन फिशरीज़ है, उसमें हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि जनाब वो हमारी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है हमारी फ़िश जो है वो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में हम नहीं एक्सपोर्ट कर पाते। तो कितना बड़ा मसला है कि जी आप प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ऐसी बना लें। वो अगेन मसला ये है कि आप हाउ टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स टू एंटर दीज अनकन्वेंशनल एरियाज़। उसमें मैं हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अब दुनिया भर में एक ऐसा मॉडल है जो यूज़ किया जा रहा है ऐसी ही जगहों के लिए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर थोड़ा शाय होता है, नहीं आसानी से इन्वेस्ट कर रहा होता है। वहाँ पे आप ऐसा मॉडल बनाएं जिसमें कुछ रिस्क गवर्नमेंट अज्यूम कर ले और उसको इनकरेजमेंट मिले। 1-2 मॉडल्स बन जाएंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर खुद ही जब उसको नज़र आ जाएगा कि जी इसमें अच्छे रिटर्न्स हैं तो वो खुद इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। आपके एसेंशियल ऑयल्स ऐसा इतना ज़बरदस्त एक सेक्टर है हमारा, जब तक हमने उसको टच भी नहीं किया है। हमारे यहाँ रोज़ उस क्वालिटी का उग सकता है जिससे रोज़ ऑयल बनता है। रोज़ ऑयल इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूबल एग्रो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ अर्से पहले बात हुई थी आपकी इंडस्ट्रियल हैम्प की, उसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन थी। उसको हमने कहना शुरू कर दिया कि जी ये भंग का प्लांट, भंग की कल्टिवेशन। ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल हैम्प इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपके वो कैनबिस की स्ट्रेन है जिससे आप मैरिजुआना वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। मगर उसका इशू ये है कि आप जब तक उसका सही टाइप का सीड अचीव नहीं कर सकते, जब तक आप लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसका THC लेवल जो है आई थिंक वो 3% या 0.3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 0.3%, तो ही वो इंडस्ट्रियल हैम्प में काउंट होता है। अदरवाइज वो साइको एक्टिव इफेक्ट देना लगता है और फिर आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। CBD ऑयल लाइक रोज़ ऑयल अगेन हाईली वैल्यूबल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो सकती है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। आप सिर्फ ये ना करें कि एक चीज़ आपने लिख दी, आपने कहा जी इंडस्ट्रियल हैम्प हम उगाएंगे और वो कभी एक्सपोर्ट नहीं होगा, कभी उससे हमारे मकासद अचीव नहीं होंगे जब तक आप उसकी पूरी सप्लाई चेन में काम नहीं करेंगे, हर जो गैप है उसको प्लग नहीं करेंगे, तब तक आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा।